ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी का उनके सदस्यता रद्द क्यों नहीं किया गया? एंड शरद पवार जी को क्या क्या कहा गया उनके सदस्यता? अगर चुनावी भाषणों से संसद सदस्यता रद्द होता है तो पहले देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जिस बिहार ने मोदी जी को 39 सांसद दिया, उस बिहार में इन्होंने कितना फैक्ट्री लगाया, और जिस गुजरात ने मोदी जी को 26 सांसद दिया था, उस गुजरात का सूरत देखिए और बिहार का सूरत देखिए। एक कहावत था कि जब रोम जल रहा था तो वहां का राजा बांसुरी बजा रहा है, तो जब हमारा भारत जल रहा है तो यहाँ का राजा विदेश दौरा और चुनावी सभा करने में व्यस्त है। ये कहते हैं कि किसी ने 5 लाख की गारंटी नहीं दी। अरे मोदी जी अपडेट होइए ना भाई। मोदी जी राहुल जी को आप संसद नहीं बनाए थे, आपके आशीर्वाद से राहुल जी संसद नहीं बने थे। वायनाड की जनता ने उन्हें अपना बेशकीमती वोट दिया था और वो संसद बने थे, और आप उन्हें केवल चुनावी भाषणों को लेकर आप किसी की संसद सदस्यता रद्द कर देते। ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दिखा जाता है। आप जब सब कुछ बेच दीजिएगा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को बेच दीजिए, उसको भी कोई कॉर्पोरेशन का वो भी चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट हो, उच्च कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, न्यायालय कोर्ट हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, मजबूती हो, सब तरह से हम लोग लड़ेंगे। 9 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिए, और एक मात्र मोदी जी 9 साल में 100 लाख करोड़ कर्ज ले लिए। तो वह टैक्स का पैसा आ रहा है और फिर कर्ज कहाँ ले रही बता दीजिए? कहीं कर्ज कहीं 800 करोड़ का बीजेपी कार्यालय बनने में तो नहीं लगा दिया गया? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो है गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और वह याचिका जो है खारिज कर दी जाती है। अब इन लोगों का कहना है, कांग्रेस वाले लोगों का, कि जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन क्यों किया जाएगा, आखिर हम इन्हीं लोग से जानेंगे। हमारे साथ युवा नेता जो हैं विशाल यादव जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर आप जगह जगह जो है प्रदर्शन करने का काम करेंगे। देखिए, केंद्र की डरी हुई सरकार हमारे नेता राहुल गांधी से डर चुकी है। ये साफ और स्पष्ट रूप से दिख रहा है किस तरह संसद की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किस तरह देश की जनता को आवाज़। मोदी जी राहुल जी को आप संसद नहीं बनाए थे, आपके आशीर्वाद से राहुल जी संसद नहीं बने थे। वायनाड की जनता ने उन्हें अपना बेशकीमती वोट दिया था और वो संसद बने थे, और आप उन्हें केवल चुनावी भाषणों को लेकर आप किसी की संसद सदस्यता रद्द कर देते। ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दिखा जाता है। अगर चुनावी भाषण से संसद सदस्यता रद्द होता तो क्यों नहीं मोदी जी की संसद सदस्यता रद्द होता? नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल किसने उठाया? मोदी जी। नीतीश कुमार जी कौन है? बिहार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिसे जनता ने चुना। बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो जंगल राज का राजकुमार बोला गया, कौन बोला? कौन बोला? प्रधानमंत्री जी। उन पर संसद सदस्यता क्यों नहीं रद्द होता है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी टोटी चोर बोला गया, उनकी संसद सदस्यता क्यों नहीं रद्द होता है? दीदी को ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी का उनके सदस्यता रद्द क्यों नहीं किया गया? एंड शरद पवार जी को क्या क्या कहा गया उनके सदस्यता? अगर चुनावी भाषणों से संसद सदस्यता रद्द होता है तो पहले देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उसके खिलाफ हम लोग जारी कर रहे हैं। प्रदर्शन क्या ले कर रहे हैं जगह जगह? यानी आपको जो है कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा नहीं है? देखिए, भरोसा है तब तो हम याचिका दायर किए, लेकिन ये भरोसा लायक छोड़े तब ना। हम लोग हर तरह से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, उच्च कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, न्यायालय कोर्ट हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, मजबूती हो, सब तरह से हम लोग लड़ेंगे, और 24 में मोदी जी को परास्त करने जा रहे हैं। कोई उपाय नहीं है। वही तो कह रहे हैं कि आपकी जो है एको पार्टी जीत ही नहीं पाएगी, आपका एक सीट भी नहीं ला पाएंगे। पार्टी को रहने देंगे तब ना। जिनको कुछ दिन 2-4 दिन पहले घोटालाबाज बोलते थे, उनको अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो बता दीजिए कि उस सरकार के उप मुख्यमंत्री घोटालाबाज है कि प्रधानमंत्री मोदी घोटालाबाज है? जो अपने बात पे टल नहीं रहा वो प्रधानमंत्री घोटालाबाज है कि अजीत पवार जी घोटालाबाज है? आपने दिखाया, गिनाया, आप इसको वोट दीजिएगा तो ये फायदा होगा, उसको वोट दीजिएगा तो उसको फायदा होगा, लेकिन ये नहीं बताएं कि अमित शाह को वोट दोगे तो उसका बेटा जैसा को हम बीसीसीआई का सचिव बना देंगे। आप ये नहीं बताएं कि राजनाथ सिंह को वोट दोगे तो हम उसका बेटा पंकज सिंह को विधायक बना देंगे। आप ये नहीं बताएं कि आप सिंधिया को वोट दोगे तो उसका बेटा को हम मुख्यमंत्री बना देंगे। गजब की बात हो रहा है देश में। एयर इंडिया बिक गया, लेकिन उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। जब नहीं रहेगा देश में एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये बताने की जनता का। आप जब सब कुछ बेच दीजिएगा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को बेच दीजिए, उसको भी कोई कॉर्पोरेशन का वो भी चलाएगा। देखिए, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है तो प्राइवेटाइजेशन करने से फायदा होगा ना उससे? तो क्या फायदा बताए ना। वो कहते काम नहीं होता था, तो रेल मंत्री हम आपको बना रहे हैं, तरह तरह का सुख सुविधा आपको दे रहे हैं, भत्ता आपको दे रहे हैं, और आपसे काम नहीं हो रहा तो आपको बर्खास्त नहीं करेंगे तो आपके बदले हम किसी और को रख लेंगे, उसको भी पैसा देंगे और आपको भी पैसा देंगे। देश की जनता के टैक्स को ये लोग लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं। 2024 में लोग को बोरिया बिस्तर बांध लिए हैं, और नहीं बांधे तो बांध लीजिए, टाइम नहीं मिलने वाला है। दौड़ा दौड़ा कर भगाएगा देश की जनता आप लोगों को। 9 साल बेमिसाल का नारा देना। 9 साल बदहाल। बता दीजिए ना भाई, जिस बिहार ने मोदी जी को 39 सांसद दिया, उस बिहार में इन्होंने कितना फैक्ट्री लगाया, और जिस गुजरात ने मोदी जी को 26 सांसद दिया था, उस गुजरात का सूरत देखिए और बिहार का सूरत देखिए। जिस तरह बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, और बिहार का 40 की 40 लोकसभा सीट महागठबंधन को देने जा रही है बिहार की जनता।
कोई उपाय नहीं है भाजपाइयों के। सम्राट चौधरी जो अड़ंगर बैंगर बयानबाजी कर, और बिहार में कुछ ऐसे नेता है जिनका अपना पार्टी का सिंबल ही नहीं और चल रहे हैं विधायक खरीदने। और पहले अपना पार्टी तो बचाइए, सिंबल तो लाइए, और तब विधायक खरीदिएगा। कोई उपाय नहीं चलने वाला, आप लोग सबका स्वाहा होने वाला है, स्वाहा है लोग। देश तरक्की पे है। कहाँ तरक्की दिखाइए ना भाई। अगर 5 किलो वंदे भारत चलवा रहे हैं, बोले वंदे भारत। वंदे भारत चलवा रहे हैं, जिस वंदे भारत को जनशताब्दी ट्रेन का इंजन खींच रहा है वो वंदे भारत चला रहे हैं। जिस वंदे भारत को एक भैंस टकराने पर उसका पूरा सूरत न सूरत हो जा रहा है, वो वंदे भारत चला रहे हैं। और वंदे भारत किस लिए चला रहा है भाई? कांग्रेस ने जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाया था, उसमें मध्यम वर्ग गरीब वर्ग सब लोग जाते थे। उसका किराया 200 रुपया, और इनका किराया तो 200 अच्छा है कि 2000 अच्छा है? देख लीजिए, इस देश की जनता पे हम छोड़ना चाहेंगे, बिहार की जनता पे हम छोड़ना चाहेंगे। बोल रहे हैं कि रांची से पटना जो आ रहा है तो उसका जो है मेंटेनेंस को देखते हुए रखा गया है। तो क्या पहले वाला ट्रेन मेंटेनेंस में नहीं रहता था? बता दीजिए मोदी जी, पहले का ट्रेन हवा में चलता था कि पटरियों पे चलता था? उसका भी तो मेंटेनेंस लगता होता। जब हम 200 में मेंटेनेंस दे सकते हैं और आप 1200 में मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे, 2000 में मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो अब खान लगा, अब झूठ मूठ का प्रधानमंत्री बने हुए। हम 400 में सिलेंडर दे पाते थे और अब 1200 में नहीं दे पा रहे हैं, तो अब झूठ मूठ का प्रधानमंत्री बने हुए। हम 70 रुपये में पेट्रोल दे पाते थे और अब 170 में पेट्रोल नहीं दे पा रहे हैं, तो झूठ मूठ का प्रधानमंत्री बने हुए। छोड़ते हैं कि टैक्स का पैसा आएगा तभी तो देश उन्नति पे जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा। टैक्स का पैसा। देखिए, टैक्स का पैसा आता तो देश में इतना कर्ज नहीं होता। 9 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिए, और एक मात्र मोदी जी 9 साल में 100 लाख करोड़ कर्ज ले लिए। तो वह टैक्स का पैसा आ रहा है और फिर कर्ज कहाँ ले रही, बता दीजिए। कहीं 800 करोड़ का बीजेपी कार्यालय बनने में तो नहीं लगा दिया गया? ये बता दीजिए। अगर टैक्स का पैसा आता और सही में काम होता तो कांग्रेस से ज़्यादा टैक्स इस बार आ रहा है जी। उसमें जनसंख्या कम था, जनसंख्या ज़्यादा है, तो टैक्स भी ज़्यादा आ रहा होगा। तो जब टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप लोग लोन क्यों ले रहे हैं? आप लोग कर्ज क्यों ले रहे हैं? 155 लाख करोड़ देश पर हो गया। अगर आंकड़ा निकाला जाए तो हर आदमी पर, हम पे, आप पे, इन पे सब पे 1 लाख करोड़ का 1 लाख का कर्ज है। तो बताइए मोदी जी, आप भरिएगा कि देश की जनता को भरना पड़ेगा? गुजरात हाईकोर्ट जो है खारिज कर दी आपकी, आप क्या कीजिएगा आगे? आप क्या कीजिएगा? हम लोग हर तरह से मजबूती से लड़ाई लड़े जाएंगे। उच्च कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राजनीतिक कोर्ट हो, जनता की कोर्ट हो, हम लोग वहां भी लड़ेंगे। और मोदी जी को 2024 में परास्त करेंगे। 300 से अधिक सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, 5 सीटों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कोई तोड़ नहीं है इस आंधी का। यह दौर है राहुल गांधी का। एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाती है तो प्रधानमंत्री धड़ाधड़ ट्वीट करते हैं। आज 63 दिन हो गया, देश का एक भाग जल रहा है, प्रधानमंत्री जी नींद से जागे नहीं हुए। एक कहावत था कि जब रोम जल रहा था तो वहां का राजा बांसुरी बजा रहा है, तो जब हमारा भारत जल रहा है तो यहाँ का राजा विदेश दौरा और चुनावी सभा करने में व्यस्त है। ये कहते हैं कि किसी ने 5 लाख की गारंटी नहीं दी। अरे मोदी जी, अपडेट होइए ना भाई। कांग्रेस की राजस्थान सरकार, माननीय अशोक गहलोत की सरकार ने 25 लाख स्वास्थ्य बीमा दिया। आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, हम लोग 25 लाख देने का काम के। मिजोरम की जनता पूछ रही है प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, और हम बताते हैं कि हमारे नेता मिजोरम में गए और मिजोरम के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, बच्चों के साथ बैठे और उसका दुख दर्द बांटे। राजनीति एजेंडा है सर। तो आप भी कर लेते ना, माना कि अगर पीड़ितों से मिलना राजनीति एजेंडा है, अगर युवाओं का दुख सुनना राजनीति एजेंडा है, अगर किसानों का दुख सुनना राजनीति एजेंडा है, तो हाँ, कांग्रेस राजनीति करती है और करेगी। जिसको रोकना है रोक ले। 24 में मोदी जी को हटा दीजिए। मोदी जी से मेरा एक सलाह है कि अपना बोरिया बिस्तर सिलवा लीजिए। आप बोले थे हम झोला उठा कर चल जाएंगे, झोला वाला सिलवा लीजिए। नहीं है तो कपड़ा बिहार में मिलता है बहुत अच्छा कपड़ा लीजिए और सिलवा लीजिए, क्योंकि झोला सिलाने का भी समय नहीं देगा देश की जनता। खदेड़ के भाजपाइयों को भगाने का काम करेगा। बिहार की जनता और देश की जनता इस बार उब चुकी है। 9 साल बदहाल हो चुका है देश। 9 साल में इन्होंने कर्ज लिया, क्या क्या लिया, और देश को गत में ढकेलने का काम किया। कोई उपाय नहीं है भाजपा वाले को, स्वाहा हो जाए। कर्नाटक में तो इनका बदसूरत हो गए हैं। ये लोग बजरंग बली को एक नफरती एजेंडा, नफरती संगठन से जोड़ने का काम किए। बजरंग बली जी ने ऐसा गदा चलाया कि भाजपा खत्म हो गया। और आपको बता दें, रामायण में जिन्होंने बजरंग बली का किरदार निभाया था वो मध्य प्रदेश में बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, और मध्य प्रदेश में बजरंग बली कांग्रेस को आशीर्वाद दे रहे, और वहाँ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कमल नहीं, कमलनाथ चाहिए। कमल नहीं, कमलनाथ चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि हम राहुल गांधी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे हमेशा। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बन रहा है के साथ मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।